सो हेलो एवरीवन, आरआरबी जेई शिफ्ट 2 का एग्जाम बहुत जल्द आपको नजदीक में दिखाएगा 2026 के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें कि 26 में अगर टेक्निकल पेपर की तैयारी करें जो कि 100 नंबर का है, इस 100 नंबर में पहले आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या सब पिछली बार जो पेपर हुए, जो शिफ्ट 1 हुए, शिफ्ट 2 हुए, फिर री एग्जाम हुआ, इनमें क्या सभी शिफ्टों में इक्वल वेटेज से प्रश्न पूछे गए या फिर वेटेज डिफरेंट थे या फिर किसी से बिल्कुल नहीं पूछा गया। तो ऐसी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यानी कहते हैं कि फ्यूचर अगर बेहतर करना है तो पास्ट से आपको सीख लेनी होगी। तो हम आज चर्चा करेंगे 2024-25 में जो आरआरबी जेईई का पेपर हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वहां पर सब्जेक्ट का वेटेज कैसा रहा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, आज उस वेटेज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, इसी के बाद आपकी अगली सेशन आरआरबी जेईई 2026-25 का जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 के लिए हमारा प्रैक्टिस सेशन आज से ही 9:15 बजे से स्टार्ट होगा लाइव में। ओके, चलिए अब यहां पे मैं आपके लिए जो टॉपिक देख रहा हूं, ये देखिए सब्जेक्ट वाइज जो है किस तरीके से आपको यहां पर पूछे गए हैं। तो सब्जेक्ट वाइज की आपको यहां पर चर्चा करना होगा। तो सब्जेक्ट वाइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये वेटेज है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको वेटेज देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने पूछे गए। आइए सबसे पहले अगर आप उठाते हो तो आप कौन सा उठाओगे सर? बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड आप उठाओगे हमारे लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड सर्किट। सबसे पहला सब्जेक्ट अगर है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड सर्किट। यहां से देखिए क्वेश्चन जो पूछे गए, देखिए कितने शिफ्ट में पेपर हुआ सर? शिफ्ट 1 हुए, शिफ्ट 2 हुआ, लेकिन कुछ कैंसिल एग्जाम होने के कारण आपको पता है री एग्जाम भी हुआ था, कुछ जगह कैंसिल होने के कारण री एग्जाम भी हुए थे। अब ये कब है? 2024 पिछले साल का है ना, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है। अब 2025 का पेपर जो 26 में होना है, उसके लिए शिफ्ट 2 का सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैं बता रहा हूं, यानी कि वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो आप अगर 25 का देख लेंगे तो आपको 26 का एनालिसिस का पता चल जाएगा। आइए मैं अगर बात करूं यहां पे बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क की अगर बात करूं सर्किट की, तो पहले शिफ्ट में 16 प्लस 9 दोनों पे 9 6 15 यानी 25 नंबर के पेपर आए यहीं से 25 नंबर। और इजी पेपर ही रहता है, न्यूमेरिकल नहीं के बराबर दिखाया जाता, और न्यूमेरिकल होते भी है तो ओम्स लॉ पे आधारित प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। ना अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो 13 प्लस 12 यहां बने, फिर वही 25 नंबर का पेपर आपको दिखाई दिया। और री एग्जाम जब हुए तब अगर देखें तो लगभग वही 25 नंबर का प्रश्न बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क से पूछा गया, यानी अच्छा खासा वेटेज। जब यही आप एसएससी जेईई का पेपर 1 देते हैं या पेपर 2 तो लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, दूसरी स्थिति मैं लेता हूं मशीन की। दूसरा क्या? मशीन का। अकेले मशीन से पहले शिफ्ट में लगभग 25 प्रश्न पूछे गए। दूसरे शिफ्ट की अगर बात करूं तो 27 प्रश्न तक पूछे गए, और री एग्जाम में भी कितने प्रश्न पूछे गए? 27 प्रश्न यहां पे से भी पूछे गए। पावर सिस्टम की अगर बात करूं तो पावर सिस्टम में आप देखोगे 15 प्रश्न पूछे गए शिफ्ट 1 में, 14 प्रश्न पूछे गए शिफ्ट 2 में, और जब री एग्जाम हुआ तो आपको 18 प्रश्न देखने को मिले। एक बात और ध्यान रखना, इस पावर सिस्टम में हम कई बार नॉन कन्वेंशनल यानी सोलर पावर प्लांट या पावर प्लांट से रिलेटेड टाइडल पावर प्लांट है ना, इन सब टाइडल से तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को अगर जोड़ देंगे तो एक एक दो नंबर और जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत से प्रश्न आए हुए प्रश्न को यहां से बारीकी से अलग किया हुआ है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कंजर्वेशनल के लिए अगर बात करें, कन्वेंशनल के लिए तो आपको सोलर आ जाता है ना, उसके बाद आपके विंड आ जाते हैं, टाइडल आ जाते हैं, इन सब से प्रश्न पूछे गए थे। तो किसी शिफ्ट में 3, किसी से 30, किसी में 5। ओके, अब पावर सिस्टम का वेटेज देखें तो आपने देख लिया यूटिलाइजेशन का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा 9 नंबर का, सेकेंड में पूछा 10 नंबर का, लेकिन री एग्जाम जब हुआ तो उसमें 3 नंबर के प्रश्न आए थे यहां से। आइए अगली स्थिति अर्थिंग और वायरिंग। कई बार अर्थिंग वायरिंग को यूटिलाइजेशन के अंदर अपन देख लेते हैं, है ना। तो यूटिलाइजेशन के अंदर देखिए आर्थिक वायरिंग को अगर अलग करेंगे तो 2 नंबर का इसमें पूछा, 2 नंबर का इसमें पूछा, 1 नंबर का यहां पर पूछा है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करें, 3 नंबर का यहां से पूछा, 1 नंबर यहां से पूछा, फिर री एग्जाम में 3 नंबर का पूछा है। अच्छा, ये कब पेपर हुआ है? 2025 में जो पेपर हुआ है कि नहीं? 2025 में जो पेपर हुआ है
24 का, और 25 वाला पेपर 2026 में होना है, तो इसलिए लिख देते हैं 25-26। और ये 24-25 का मतलब 24 का एग्जाम 25 में हुआ है, फाइनल सब कुछ चल रहा था, है ना। तो ये हम पुराने वेटेज के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आगे भी आपको इसी तरीके से तैयारी करना होगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए पिछले बार, 9 नंबर का शिफ्ट 1 में, 10 नंबर का शिफ्ट 2 में, और यहां से आप आएंगे तो 16 नंबर का री एग्जाम में पूछा गया। 16 नंबर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसीलिए कई बार बच्चों के परेशान हो गए कि सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत प्रश्न पूछे थे, तो पिछली बार ऐसा हुआ था, ऐसा देखने को मिला था। ठीक है, आइए आगे अगर बात की जाए यहां पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी, यहां पर हालांकि सिलेबस के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखता, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से एक सिलेबस है इसमें दिया हुआ, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन यहां पे पूछ देते हैं, जबकि एसएससी जेईई में नहीं पूछता, लेकिन यहां पर पूछता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्रश्न इसमें, एक प्रश्न इसमें, और एक प्रश्न हर शिफ्ट में दिया गया था। नॉन कन्वेंशनल, जिसकी बात मैंने किया कि सोलर, जैसे आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, इनसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें 3 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न आया था। मेजरमेंट से एक शिफ्ट, पहले शिफ्ट में 8 नंबर, दूसरे शिफ्ट में से 7 नंबर, और तीसरे शिफ्ट की बात करें तो 1 नंबर के प्रश्न मेजरमेंट से आए थे। तो इसी तरीके का वेटेज आपको ध्यान रखना है, शिफ्ट 2 में भी इसी पैटर्न को फॉलो करिए, अच्छा स्कोर होगा, जिसमें मेजर सब्जेक्ट तो हमारे लिए होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, इस पर पूरी तरीके से फोकस करिए, अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलेगा इतनों में, है ना। उसके बाद अगर देखेंगे तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी और मेजरमेंट को फोकस कर लीजिए, यानी एसएससी वाले सब्जेक्ट को अगर बहुत अच्छे से आपने कर लिया तो आरआरबी में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखना कहां पर आपको वहां पे वेटेज कम रखना है, कहां पे ज्यादा। थियोरेटिकल सेक्शन में आरआरबी जेईई के लिए आपको ज्यादा ध्यान रखना है, जबकि न्यूमेरिकल सेक्शन का पर कम। वही अगर एसएससी का पेपर होता है तो आपको न्यूमेरिकल पर भी अच्छा पकड़ बनाना होगा, और थियोरेटिकल पर तो पकड़ चाहिए ही चाहिए। तो 100 नंबर के पेपर का कुल ये एनालिसिस है, शिफ्ट बाय शिफ्ट, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, और इस तरीके से आप तैयारी करिए एकदम जम के। अगर इसकी तैयारी आप बेस्ट करना चाहते हैं तो इसका क्रैश कोर्स इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के पे अवेलेबल है। क्रैश कोर्स की अगर बात करें तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ध्यान रखें, इसमें अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस आपके रन कर रहे हैं, और आपको स्पेशल क्लास अगर YouTube पर प्रैक्टिस करने हैं तो YouTube पर प्रैक्टिस सेशन के लिए 9:15 PM पर लाइव चलेगा। आज से ही, आज से लाइव होगा। इससे पहले भी हमने आपके लिए सेशन करा है, लेकिन होली की छुट्टी के कारण उसमें एक गैप हो गया 10 दिन का। उससे पहले ट्रांसफार्मर के 4 सेट ऑलरेडी हमने आपको कराए हैं, तो आपको जो है यहां पर अब ट्रांसफार्मर का एक सेट और करा दूंगा यहां पर, और उसके बाद डीसी मशीन पर अपन चलेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए और सर्किट के लिए हम एसएससी जेईई शिफ्ट 2 के लिए अलग पढ़ेंगे, आरआरबी शिफ्ट 2 अलग पढ़ेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि आरआरबी जेईई के लिए अगर आप पढ़ोगे तो बहुत इजी पेपर आपको पढ़ना होगा, और न्यूमेरिकल को बहुत लो स्टैंडर्ड से देखना होगा, जबकि एसएससी को उसी में अगर हम लिख देंगे तो वो नाइंसाफी होगी, क्योंकि इससे फिर एसएससी कवर नहीं होगा। एसएससी के लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन करना होगा, हर टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना होगा, जबकि आरआरबी में उतना करने से टाइम वेस्टेज होगा। तो किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करना है, हम उस पर भी चर्चा प्रॉपर वे में करेंगे। तो आई होप सो कि किस तरीके से सब्जेक्ट की एनालिसिस होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज वेटेज रहा था पिछले बार 2024-25 में, उसको देखते हुए 25 की बेहतरीन तैयारी कर दिए। बाकी वीडियो इससे रिलेटेड अगर कोई भी और चाहिए तो आप पूछते रहिए, कमेंट करिए, हम वीडियो लगातार बैक टू बैक आपके लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।